एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर रोने लगा कि ये तो मर गए। इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। अगर किसी लड़की को जमीन पर गिरे हुए पैसे मिल जाए तो वो अगले 1 महीने तक नीचे देख कर ही चलेगी। किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ करो, थैंक यू बोलेगी, अगले दिन नई पहन कर आएगी। और किसी लड़के को बोलो अरे भाई तेरी टी शर्ट यह बहुत अच्छी लग रही है, तो साला महीने भर तक उसी को पहन कर रहेगा। दोस्तों आज का ज्ञान, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जूस की व्यवस्था की हो। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में? डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई मेरी जान, खुदा करे तेरा मोबाइल खो जाए, मिले मुझे और मेरा हो जाए। करूं मैसेज लड़कियों को, नाम तेरा आए, मार तुझे पड़े और मजा मुझे आए। सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी सेटिंग करवा दो, वरना कहते फिरोगे लड़का तो ठीक था लेकिन मेरी वाली लेके भाग गया साला। कुछ लोगों के फोन नंबर तो बस इसलिए सेव है
ताकि जब उनका फोन आए तो पता रहे उठाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर। किसी ने कॉल कर दिया तो इसलिए सेव कर रखे हैं। भैया कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम, ऐसी मेरी मैडम, वैसी मेरी मैडम। पता नहीं चलता बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता। और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिसकर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिसकर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा। तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा। तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, ए प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था। साले 25,000 रुपए खा गए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। गुड नाइट। बदनाम क्यों करते हो मोहब्बत को यारो? जब आइटम तुम्हारी चालू निकली तो इसमें मोहब्बत का क्या कसूर? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कोई ऑनलाइन आने के लिए इंतजार करेगी। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोली, मैं तेज गाड़ी चला रही थी, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ कि मैं गाड़ी किधर मोड़ती? जज बोला, सिंपल सी बात, जिस तरफ 2 आदमी थे उधर, और नुकसान कम होता। संता बोली, बिल्कुल सही, फिर मैंने भी यही सोचा, पर वह 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए, इसलिए उड़ा दी सारी बारात। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 10 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, भाई अगर तुमसे लड़ाई हो फोन कर दियो, 2 मिनट में आ जाऊंगा। चौथवा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। पांचवा, आज चढ़ नहीं रही यार। छठवा, ए मत समझ के मैं पी के बोल रहा हूँ। सातवा, एक छोटा सा पैक और हो जाए। आठवा, तू बोल तेरे लिए क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। नवा, भाई वैसे तो मैंने दारू बंद कर दी, तुम बोल रहे हो इसीलिए पी रहा हूँ। और सबसे मजेदार 10वां, कल से दारू बंद। एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को 12वीं पास करवाई, फिर BA, फिर MA और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी, अब क्या करूं? दूसरा आदमी बोला, तू तो बाप से बढ़कर है, अब अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी और कर दे। दिमाग की बात मत करिए मेरे भाई, दिमाग तो ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है, पर चले उल्टे कामन में ही है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया दोस्तों, तो आप भी किसी को धोखा दो और उससे कहो कि वो आगे 3 लोगों को धोखा दे, और इस तरह सब धोखा खा खा कर सुधर जाएंगे। परीक्षा का रिजल्ट आया और पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू के पास आकर जोर से रोने लगी। पप्पू, अच्छा अब रो मत, ये बता कितने % आए? गर्लफ्रेंड, 90%। पप्पू, भगवान से डर कमीनी, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते।
चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे, चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे। कोई भी मैसेज नहीं भेज रहा, क्या गेहूं काट रहे हो सारे? मक्के की रोटी सरसों का साग, एक्स के लिए अब भी रोते हो तो गधे हो आप। चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, ससुराल में तो पहचान बीवी के नाम से ही होगी। ये हमारी बेटी के वो हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। जैसे जैसे गेहूं काटने का सीजन नजदीक आ रहा है, इंस्टा से लड़कियां गायब होती जा रही हैं। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक कराने के लिए दुकानदार को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदार आईसीयू में है। 2 दिन पहले ही मेरा मोबाइल खराब हुआ था, मैंने रिपेयरिंग को दिया है। एक एक मिनट मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। आई लव माई मोबाइल। आज एक पुराने दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज भेजा कि पूजा तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने 30 बार फोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। जैसी करनी वैसी बननी। हाँ आज वो फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? मैंने कहा, पगली, अगर याद करना इतना ही आसान होता तो हम 10वीं में टॉप ना कर जाते। जब लड़कियां गोलगप्पे वाले को देखती हैं तो ऐसे कहती हैं, भाई रुकना, मैं घर से पैसे लेके आती हूँ। दोस्तों, कल मेरा रिजल्ट है, पता नहीं है क्या हुआ। चलो वो तो सब ठीक है, पर पता नहीं है पापा नया बेल्ट क्यों लेके आए हैं। टीचर बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट बोला सर लाइट नहीं थी। टीचर बोला तो मोमबत्ती जला लेते, तो स्टूडेंट बोला सर माचिस नहीं थी। टीचर बोला तो माचिस क्यों नहीं थी, तो स्टूडेंट बोला कि सर घर में पूजा हो रही थी। तो टीचर बोला वहाँ से ले लेते, तो स्टूडेंट बोला सर नहाया नहीं था। तो टीचर बोला अबे तो नहाया क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला सर पानी ही नहीं था। टीचर बोला तो पानी क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला सर मोटर ही नहीं चल रही थी। टीचर बोला अबे तो ये बता कि मोटर क्यों नहीं चल रही थी। स्टूडेंट बोला अबे उल्लू के पट्टे, पहले बताया तो था कि लाइट नहीं है। एक आदमी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे, और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई। तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठकर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई। तभी 2 हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया। पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी
गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले तू बैठा कब रे इसमें? तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा। ऑनलाइन आते ही कुछ लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? अरे जब ऑनलाइन हूँ तो मोबाइल ही चला रहा हूँ ना, ऑनलाइन बच्चे थोड़ी ना पैदा करूँगा। 12-12 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं और एक हम थे जो 12 साल की उम्र में चुपचाप किचन में घुसकर चीनी चुरा कर खाते थे। शुक्र है कि लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर कहती कि इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ और वो भी पिंक कलर का। टीचर बोला, बच्चों बताओ बीरबल कौन था? पप्पू बोला, पता नहीं सर। टीचर बोला, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। पप्पू बोला, सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन है? टीचर बोला, मुझे क्या पता। पप्पू बोला, सर बेटी पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। आजकल के 5वीं क्लास के बच्चे पर भी फोन है। हम जब 5 में थे तो इस बात से खुश हो जाते थे कि जब 6वीं में आएंगे तो पेन से लिखने लगेंगे। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मम्मी बोली, कब मेरे बेटा? तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली, हाँ वो तो है। तो छोटू बोला, जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? तभी मम्मी बोली, अबे कुत्ते वो आसमान वाली परी नहीं, वो जमीन वाली परी थी। तू कहाँ फेंकाया छोरी को? तभी छोटू बेहोश। एक बिहारी इंजीनियर अपने बेटे पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था और उसकी मच्छरदानी में एक छेद था। मच्छर बार बार उसके अंदर घुस जाते थे। तभी इंजीनियर परेशान हो गया। उसने मच्छरदानी में एक छेद और किया और आर पार उन दोनों छेदों में पाइप डाल दिया। अब सारे मच्छर परेशान हैं। एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दो औरतें बातें करते हुए जा रही थी। पहली औरत बोली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तभी दूसरी औरत बोली, बहन वो तो पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मर्द शादी के बाद ही विद्यार्थी रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी सिखा रही है। फेसबुक बोली, मैं सबको जानती हूँ। गूगल बोला, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट्सएप बोला, मैं सबकी जान हूँ। इंटरनेट बोला, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तभी चार्जर बोला, आवाज नीचे। कंजूस की पत्नी बीमार थी, बिजली चली गई तो कंजूस ने पत्नी से बोला, मोमबत्ती जला दी है, मैं डॉक्टर लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो मोमबत्ती बुझा देना। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मम्मी बोली, कब मेरे बेटा? तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली, हाँ वो तो है। तो छोटू बोला, जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? तभी मम्मी बोली, अबे कुत्ते वो आसमान वाली परी नहीं, वो जमीन वाली परी थी। तू कहाँ फेंकाया छोरी को? तभी छोटू बेहोश।